उसने देखा और बोला, आ गया तू। लिफ्ट जैसे जैसे ऊपर जा रही थी आवाजें, पुलिस को लगा ये कोई नॉर्मल सुसाइड केस है, वो मर गया है। 6 जुलाई 2016 ये सिर्फ एक डेट नहीं थी, ये वो दिन था जब भारत का वो इंसान डर गया था जिन्होंने 6000 से ज़्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस किए थे। उस इंसान का नाम था गौरव तिवारी, और आज मैं आपको उसके आखिरी केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस केस के बारे में जिसके तुरंत बाद उनकी मौत हो गई। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो इस केस के बारे में आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर मैंने और मेरी टीम ने इस पर डीपली रिसर्च की कि आखिर उसका केस क्या था, उस केस में क्या हुआ था और उनके घर आने के बाद उनके साथ क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द हॉन्टेड डायरी यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पर मैं आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। अगर कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मैं उसके नरेट करूँगा उसे अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो द हॉन्टेड डायरीज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेगी हिस्टोरिकल, हॉन्टेड और पैरानॉर्मल स्टोरीज। कहानी शुरू होती है 2009 से। गौरव तिवारी इंडिया के फर्स्ट पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी सोसाइटी थी जो उन केसेस को सॉल्व करती थी जो साइंस, लॉजिक और समझ के परे होते हैं, जहाँ चीज़ें इस दुनिया से नहीं किसी और दुनिया से जुड़ी हुई होती हैं, जहाँ लोग अजीब बिहेवियर दिखाने लगते हैं और जिनका रिलेशन होता है पैरानॉर्मल वर्ल्ड से यानी आत्माओं की दुनिया से। एक दिन गौरव को एक कॉल आता है दिल्ली के जनकपुरी एरिया से। फ़ोन पे बोला जाता है, हमारे घर में एक लड़की है जो नॉर्मल इंसान जैसे बिल्कुल बिहेव नहीं कर रही। वो अजीब हरकतें कर रही है जैसे उसके अंदर कोई और ही हो। केस सीरियस था। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी इसे लेने ही वाली थी, पर उस दिन गौरव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में थे। लाइफस्टाइल भी बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी उनकी। इसलिए प्लान था कि उनके टीम मेंबर ही जाएंगे, पर जब गौरव ने सुना कि लड़की की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है तो उन्होंने सोचा मैं खुद जाऊंगा, शायद मेरे प्रेजेंस से वो लड़की ठीक हो जाए। कुछ लोग कहते हैं ये केस कुछ महीने पहले का था, पर गौरव के पापा समेत और भी लोग कहते हैं ये केस 6 जुलाई 2016 की रात का था, उनके मरने के ठीक एक रात पहले। और जो कुछ भी उस रात हुआ वो बहुत रहस्यमय और बहुत खतरनाक था। शाम का वक्त, गौरव और उनकी टीम अपनी गाड़ी में EMF मीटर, कैमराज और इन्वेस्टिगेशन टूल रख रहे थे। सब लोग पीछे बैठे थे और गौरव फ्रंट सीट पर। एक टीम मेंबर ने नोटिस किया कि गौरव थोड़े टेंस लग रहे हैं। उसने पूछा, सर आप वेट ठीक नहीं लग रहे, आप बहुत टेंस लग रहे हैं, क्या बात है? तो गौरव ने बोला, पता नहीं यार, जब मैं शांति से बैठना चाहता हूँ या सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे रोक रही है, जैसे कोई मेरे अंदर ही बैठा हो। और यहीं से टीम को लगा उनका लीडर कमज़ोर हो रहा है। जनकपुरी का वो घर, जब वो लोग वहाँ पहुँचे, नीचे से ही उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। इतनी तेज बालकनीज में आ गए थे और लोग बिल्डिंग से दूर भाग रहे थे, पर गौरव उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। लिफ्ट जैसे बजा रही थी, आवाज़ें और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। गौरव का एक रूल होता था, वो बिना कुछ सोचे समझे एक्सोर्सिज्म कभी नहीं करते थे। सबसे पहले वो चेक करते थे कहीं उसको कोई दिमागी बीमारी तो नहीं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया। ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान को आवाज़ें सुनाई देती हैं, भ्रम होता है और नकली चीज़ें असली लगने लगती हैं। DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये भी एक दिमाग की ही बीमारी है जिसमें एक इंसान के अंदर कई अलग अलग पर्सनालिटी बन जाते हैं, जैसे अलग अलग लोग बोल रहे हो। सेरेब्रल एडिमा, ये भी एक दिमाग की ही बीमारी है जिसमें दिमाग में सूजन आ जाता है, जिससे व्यवहार बदल जाता है। क्योंकि बहुत बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को लोग भूत पे समझ देते हैं, इसलिए गौरव सबसे पहले उसको चेक करते थे कि क्या ये कोई एंटिटी है या फिर कोई दिमाग की बीमारी। लड़की के कमरे का दरवाज़ा खुला। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर जैसे ही उसने गौरव को देखा, बिल्कुल शांत हो गई, एकदम शांत। उसके फादर भी शॉक हो गए।
वो बोले, अरसों बाद आज मेरी बेटी इतनी शांत हुई है। लड़की गौरव को देख रही थी, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई और अपने रूम में चली गई। जैसा वो गौरव को पहले से जानती हो। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, कैमरास लग गए, ईएमएफ मीटर ऑन हुआ और तभी सभी कैमरास एक साथ फ्लैश करने लगे। ईएमएफ रीडिंग्स एबनॉर्मल हो रही थी। जब गौरव लड़की के कमरे के पास गए, रीडिंग और भी ज़्यादा वियर्ड होने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, लड़की बेड पर बैठी थी। उसने देखा और बोला, आ गया तू? गौरव बोले, कौन है तू? मैं शांति से आया हूँ। लड़की ने कहा, इस घर की हर पला तुझे जानती है गौरव, आज एक और अपने साथ ले जाएगा। और गौरव को लगा ये आवाज़ लड़की की तो नहीं, ये उसके पीछे से आ रही है, जैसे कोई चीज़ उसके कान के पास खड़े होकर बोल रही हो। कैमरा रूम में टीम मेंबर ने देखा कि एक फुटेज में किसी दीवार के पीछे एक शैतानी चीज़ उन्हें घूर रही हो। गौरव को घूर रही थी वो शैतानी चीज़। वो भागकर रूम में घुसा। वहाँ गौरव बिल्कुल सदमे में खड़े थे। लड़की मुस्कुराई जा रही थी। पहली बार टीम ने अपने लीडर को इतना डरा हुआ देखा था। उन्हें लगा लड़की के अंदर सिर्फ एक नहीं कई आत्माएं हैं और शायद कुछ गौरव के अंदर भी आ चुकी हैं। केस के पास जाते वक्त गौरव ने वही किया तो वो हमेशा करते थे। उन्होंने बोला, जो भी आत्माएं यहाँ है मेरे साथ चलो, इस घर को छोड़ दो। रात के 1:30 बजे गौरव घर पहुँचते हैं। उन्होंने अपने वाइफ से कहा, वो सब लौट आए हैं, सिर्फ मेरे मौत देखना चाहते हैं। हर जगह मुझे काले साए दिख रहे हैं। गौरव की वाइफ ने बोला, आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही अबनॉर्मल चीज़ें हैं, आप इससे दूर रहिए। मुझे बहुत डर लगता है जब भी आप बाहर जाते हैं किसी इन्वेस्टिगेशन में। प्लीज़ इसको छोड़ दीजिए, ये सब काम छोड़ दीजिए, कोई न्यू जॉब ढूंढ लीजिए। ये सब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं, इनसे जितना दूरी रहे उतना ही अच्छा है। 7 जुलाई 2016 सुबह गौरव मेल चेक करते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद गौरव बाथरूम गए। कुछ देर बाद जोर से गिरने की आवाज़ आई। गौरव की फैमिली वाले परेशान हो गए। उन्होंने गौरव को आवाज़ दी लेकिन गौरव रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। फिर उनकी फैमिली ने दरवाज़ा तोड़ा और देखा गौरव के बड़े बाथरूम में गिरे हुए हैं। फिर उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनकी नब्ज़ चेक की। पता चला गौरव अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, वो मर गए हैं। उनके बाथरूम में किसी रॉड पे दुपट्टा लगाकर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। पुलिस को लगा ये कोई नॉर्मल सुसाइड केस है, पर फैमिली मानने को राजी नहीं थी। फैमिली का मानना था कि जनकपुरी का वो केस उन पर बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ गया। उस केस से आने के बाद उन्होंने बहुत कुछ ऐसा वैसा भी उस केस के बारे में बोला था। वह उनकी पत्नी का कहना था जो वो किसी पैरानॉर्मल एंटिटी और किसी नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात करते थे जो उनके पीछे लगी हुई है और वो उनको बहुत सारा डिप्रेशन में डाल रही है या फिर वो उनको हार्म करना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, इस केस को कितना भी सॉल्व करने की कोशिश करूं, ये केस और भी ज़्यादा उलझने लग जाती है। आज भी सच क्या है किसी को नहीं पता। शायद उनके साथ ही उस रात वो राजू मर गया। क्या है इसका रहस्य किसी को नहीं पता, लेकिन आज भी गौरव तिवारी जैसा जुनून, हिम्मत और डेडिकेशन किसी में नहीं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और द हॉन्टेड डायरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेगी हिस्टोरिकल, हॉन्टेड और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स जो आप में से ही किसी ने हमारे साथ शेयर की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।